औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नस्रुम मिनल्लाहि फतहुन करीम। दोस्तों, अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली का, बुजुर्गों का और अपने माहौल में ज़रूरतमंदों का ख्याल रखें। ये अफजल तरीन इबादत है। इसके साथ ही आज का टॉपिक मेरे वीलॉग का। दोस्तों, खान साहब को सदका खबर है कि सुप्रीम कोर्ट ने तलब किया है और सुप्रीटेंडेंट अडयाला को समन वसूल हो गए विद ऑल डॉक्यूमेंट्स और उन्हें ऑर्डर किया गया है कि आप खान साहब को इन्हें डिलीवर करें और उनसे कंसेंट लें कि वो कोर्ट में आना चाहते हैं हिमसेल्फ और थ्रू एडवोकेट। अगर वो हिमसेल्फ आना चाहते हैं तो उनके आने का सिक्योर्ड इंतजाम किया जाए। उसके बाद डेट फिक्स होगी कि किस डेट को समाअत शुरू होगी, जिसमें खान साहब की जो पिटीशन है वो डिस्कस होगी। अब सवाल यह कि वो पिटीशन क्या है? जितनी भी अमेंडमेंट्स हुई थी नैब के सबका नाम मुकम्मल असेंबली ने की थी, खान साहब ने उनको चैलेंज कर रखा है। पिटीशन फाइल की थी सुप्रीम कोर्ट में। इसके अलावा प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट में तरमीम की थी, वो ऑलरेडी डिस्कस भी हो चुकी हैं। फुल कोर्ट बेंच बना था और उन्होंने डिसीजन भी दिया था। पार्लियामेंट को उन्होंने सुपर तस्लीम कर लिया, उनकी तमाम तरमीमात को एज इट इज एक्सेप्ट कर लिया था और अपील का राइट भी दे दिया था सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ। दोस्तों, पहले सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील नहीं होती थी, रिवीजन होती थी। रिवीजन सेम बेंच सुनता था और ऑलमोस्ट डिसीजन भी सेम ही रहता था। अब अपील होगी, बेंच भी तब्दील होगा और मुमकिन है फैसला भी तब्दील हो। जो लेकोनाज होंगे, जो शॉर्टकमेज होंगी, वो दोबारा डिस्कस हो जाएंगी। ये इसके अलावा जो नैब है, नैब के मुतल्लिक था कि जी उन्होंने तरमीम की थी कि 50 करोड़ या इससे नीचे फ्रॉडिये जो फ्रॉड करेंगे उन्हें नैब हाथ नहीं डाल सकेगी और जिन्होंने ऑलरेडी कर रखे हैं उनके केसेस भी नैब में नहीं चलेंगे। लिहाजा बेशुमार केसेस नैब से खारिज होगा। इसके अलावा प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट में एक फैसला आया है कि अपील का राइट तो दिया जाता है सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ, लेकिन वो राइट मिलेगा इस फैसले के बाद के फैसलों को। प्रीवियस जो फैसले हो चुके हैं उनमें राइट ऑफ अपील नहीं होगा, राइट ऑफ रिवीजन ही रहेगा। कहा जाता है कि पीडीएम ने ये तरमीमात का जितना भी कष्ट काटा था वो नवाज शरीफ के लिए काटा था, जिसमें जहांगीर तरीन को भी साथ फायदा होना था, मगर अब नहीं होगा। एक तो राय ये है, मगर बहुत से वकला जिनमें सबक अटॉर्नी जनरल एहसान कादर भी शामिल हैं, वो कहते हैं जी कि नहीं, उनका तो फर्क ही नहीं पड़ता ना, वो तो इलेक्शन एक्ट में तरमीम हो चुकी है और वो सजा जो ताहयात सी वो 5 साल कर दी गई है इलेक्शन एक्ट में, लिहाजा उन पे इलेक्शन एक्ट नाफिज होता है। अब वो अहल हैं, वो 5 साल सजा तो पूरी कर चुके हैं। मगर वकला की बहुत बड़ी जो तादाद है वो कहती है कि नहीं, ऐसा नहीं है, उन्हें सजा आइन के तहत हुई है, इलेक्शन एक्ट के तहत नहीं सिर्फ। और आइन में तरमीम जरूरी है, जब तक आइन में तरमीम नहीं होगी वो नाअहल ही रहेंगे। ये पॉइंट भी डिस्कस होगा। अगर सुप्रीम कोर्ट इलेक्शन एक्ट में तरमीम को वैलिडेट कर देती है, जैसा कि वो माजी में मार्शल लॉज को वैलिडेट करती रही है, तो फिर तो उनको राइट मिल गया, फिर तो उनको जरूरत ही नहीं है कि अपील करने की, वो अहल हो गए क्योंकि वो 5 साल पूरे कर चुके हैं। और अगर सुप्रीम कोर्ट उसको वैलिडेट नहीं करती तो अब कॉन्स्टिट्यूशन में अब तरमीम तो हो नहीं सकती, लिहाजा नवाज शरीफ जो है वो नाअहल ही रहेंगे। ये दो राय। अब जो मुजवजा डेट फिक्स होगी उसकी वजूहात मैंने बताई हैं कि वो जो डेट फिक्स क्यों नहीं हुई। एक तो खान साहब की कंसेंट का पता चल जाएगा, किस डेट पता चलेगा, और इंतजामिया किस डेट तक उन्हें लेके आती हैं।
और दूसरा ये है, असल बात ये है कि जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट जिसके तहत ये सब कुछ होना है, उसमें जो डिसीजन है वो अभी तक डिटेल्ड नहीं राइट किया गया, वो अंडर राइटिंग है, वो ज़ेर तहरीर है। जब तक वो डिटेल्ड डिसीजन नहीं आएगा, अपील नहीं हो सकती, या डेट फिक्स नहीं हो सकती, या उसके खिलाफ कोई अपील नहीं हो सकती। लिहाजा डिटेल्ड डिसीजन का आना ज़रूरी है ताकि उसकी जेन्युइन कापी जो है साथ लगे। तो इस तरह जो बड़ी ही अहम तारीख होगी जिसमें खान साहब आएंगे, और मुमकिन है कि ये समाअत काफ़ी दिन चले और वो रेगुलरली आए। देयर इज पॉसिबिलिटी कि वो वकील के बगैर खुद आर्गुमेंट करना पसंद करें ताकि वो रेगुलर आते रहे। तो अब डेट कब फिक्स होगी? सडनली जल्द होगी, क्योंकि अटॉर्नीज को, एडवोकेट जनरल्स को, तमाम पार्टीज को इंक्लूडिंग खान साहब नोटिस जारी किए गए हैं। नोटिस जारी करने का मतलब यह है कि जल्द डिसीजन आने वाला है और जल्द डेट फिक्स होने वाली है। और इंसाफियान को खुशी ये है कि खान साहब जेल से बाहर रहेंगे और वो उसकी एक झलक देख सकेंगे। इसके साथ ही दोस्तों मैं इस वीडियो को क्लोज करता हूं और आपसे रिक्वेस्ट करता हूं फ्रॉम कोर्ट ऑफ हार्ट कि प्लीज मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। मुझे इसकी सख्त जरूरत है। आई एम हाईली थैंकफुल टू यू।